हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। लास्ट क्लास में मैंने बॉन्ड्स एंड डिटेलिंग कवर किया था, तो आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ आए हैं। आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, चैप्टर का नाम है डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। यस, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर कहने का मतलब फ्रेंड, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हम लोग कॉलम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, कॉलम चैप्टर स्टार्ट किए हैं। क्योंकि कंप्रेशन मेंबर तो हमारा कॉलम से होता है। अगर टेंशन मेंबर का बात करें, टेंशन मेंबर का तो बीम होता है। तो आज हम लोग ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि नाम है डिजाइन ऑफ कंप्रेसर मेंबर, इनडायरेक्टली कॉलम कह सकते हैं आप। और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं, जुड़े हैं मेरा चैनल से, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और एक रिक्वेस्ट और है कि जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो न्यू जुड़े हैं आज मेरा वीडियो में, मेरा चैनल पे, वो जाके मेरा पीछे का सारा आरसीसी का लेक्चर एक बार देख लें फ्रेंड, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा बीच से। ओके फ्रेंड, अब आप लोग का हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब हम आप लोग का आज का स्टार्ट करते हैं कंप्रेशन मेंबर, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। यस, आरसीसी का सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है फ्रेंड आरसीसी का, तो डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, इनडायरेक्टली से कॉलम्स। एक बिल्डिंग का फ्रेंड मेन, एक बिल्डिंग का मेन जो ढांचा होता है, मेन जो पार्ट होता है ना, वो कॉलम्स होता है। एक बिल्डिंग हो या एक ब्रिजेस हो, ब्रिज का भी जो पाइल वगैरह जो होते हैं, पियर वगैरह, वो भी कंप्रेशन मेंबर में ही आते हैं, कॉलम में ही आते हैं। तो फ्रेंड ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मार्वेलस है, तो आप लोग प्लीज़ इसको कंसस होकर ध्यान से समझे। आज तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन लाया हूँ। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में धीरे 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 इसको आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को। तो प्लीज़ फ्रेंड अच्छे से आप लोग समझें। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ये कॉलम का डिफिनेशन ही बहुत टाइप से बहुत लोग बहुत टाइप से दिए हैं फ्रेंड। इन सिविल इंजीनियरिंग कॉलम का डिफिनेशन बहुत टाइप से है, मैं 2-3 लेके आया हूँ आप लोग के लिए, देख लेते हैं। क्या कहता है कि कॉलम हम किसको कहते हैं, कि लिखा हुआ है कि द कॉलम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। यस, एक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स है फ्रेंड कॉलम, डेट ट्रांसमिट लोड फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल स्लैब। यस फ्रेंड, कह रहा है कि लोड ट्रांसमिट करता है फ्रॉम किससे, रूफ स्लैब से। ये छत और छत का जो वो होता है ना, कॉलम का तो एक ये काम हो गया कि रूफ का स्लैब उलैब का जो लोड आता है ना, ये देखिए लिखा भी हुआ द रूफ्स और अपर फ्लोर्स। मान लिया कि बिल्डिंग हमारा 5 स्टोरी बिल्डिंग है फ्रेंड, तो 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी सबका जो है ना, अपर फ्लोर का जो है लोड ट्रांसमिट करेगा। कहाँ पे ट्रांसमिट करता है फ्रेंड, और रूफ स्लैब का कहाँ पे करता है, देखिए कहाँ तक पढ़े थे, यहाँ तक, टू इट्स फाउंडेशन। यस फ्रेंड, अगर हमारा जहाँ भी कॉलम बना है ना फ्रेंड, देखिए कॉलम के नीचे एक फाउंडेशन होता है फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड ए, और यहाँ पे हमारा ये एक कॉलम हो गया। तो इस फाउंडेशन पे, ये फाउंडेशन है फ्रेंड, ये ऊपर जो है रूफ स्लैब या जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसका जो लोड जो है ट्रांसमिट करता है ये कॉलम फाउंडेशन पे। एंड देखिए, एंड द ग्राउंड बेनीथ। यस, अभी ऑब्वियस सी बात है गाइज कि अगर कोई यहाँ बड़ा सा बिल्डिंग है, स्लैब है या रूफ स्लैब का बेट है या 5 स्टोरी बिल्डिंग है,
इसका अगर लोड जो है इस कॉलम पे पड़ेगा तो ये जो कॉलम से ट्रांसमिट होके इस फाउंडेशन पे जाएगा, तो फाउंडेशन भी तो कहीं लोड ट्रांसफर करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि फाउंडेशन जो है लोड अपने अंदर कंपाइल कर लेगा, नहीं, फाउंडेशन भी ट्रांसफर करता है लोड फ्रेंड। तो वो कहाँ करता है? इन द ग्राउंड। ये देखिए एक ग्राउंड बेनिथ पे, कॉल्ड ग्राउंड, यस, सॉइल में करता है फ्रेंड। एक डिफिनेशन तो ये हो गया, ठीक है। मुझे आशा है कि ये बेसिक है और आप लोग समझ गए होंगे कि कॉलम किसे कहते हैं। एक और डिफिनेशन है, बहुत टाइप का कॉलम का डिफिनेशन, बहुत सारे लोग बहुत टाइप का डिफिनेशन दिए हैं फ्रेंड, तो इसको 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं। पहले बेसिक है, नहीं तो फिर अगर यहाँ पे एक डिफिनेशन मैं लेके आता तो आप ये पढ़ते, कहीं और आप जाके टेक्स्ट बुक वगैरह खोलते या फिर IAS कोड वगैरह या फिर और कहीं भी किसी का लेक्चर देख लिया होता किसी भी चैनल पे, तो कहता कि अरे वो तो कुछ और पढ़ाए थे वो सर, और यहाँ पे तो कुछ और है। इसलिए फ्रेंड मैं जो कॉमन जो डिफिनेशन है ना फ्रेंड, कॉमन दो या तीन चार जो डिफिनेशन है फ्रेंड वो मैं लेके आया हूँ। तो एक सेकेंड डिफिनेशन क्या कर रहा है फ्रेंड कि द कॉलम इज डिफाइंड एज द वर्टिकल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, यहाँ तक तो उसमें भी बोला है, डेट एक्ट्स एज सपोर्ट एंड प्राइमरली सपोर्ट एक्सियल कंप्रेसिव लोड। यस, लोग नहीं समझोगे, मैं समझाता हूँ। कॉलम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि सपोर्ट्स करता है प्राइमरी जो एक्सियल लोड, जो बिल्डिंग से एक्सियल लोड, ये देखिए यहाँ से जो अगर ये यहाँ पे लोड लगेगा फ्रेंड तो ये एक्सियल लोड बोलते हैं इसको। ये पॉइंट लोड जो लगेगा एक्सिस के अलोंग जो लगता है ना फ्रेंड वो एक्सियल लोड बोलते हैं। मतलब वही कह रहा है, थोड़ा सा ये स्मार्ट कर दिया है डिफिनेशन को कि एक्सियल लोड ट्रांसफर करता है, और वो भी कौन सा लोड? एक्सियल कंप्रेसिव लोड। यस, तो हम तो पढ़ ही रहे हैं ना कंप्रेशन मेंबर फ्रेंड, कॉलम को तो हम कंप्रेशन मेंबर ऑलरेडी मान ही चुका है। तो ऑब्वियस है कि इससे जो लोड ट्रांसफर होगा फ्रेंड वो मतलब कम वो होगा, एक्सियल कंप्रेसिव लोड ही होगा। ठीक है, सेम सेम ही है डिफिनेशन, लेकिन फिर भी हमने इसलिए लेकर आया फ्रेंड कि आप लोग को कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, कहीं कोई और बुक में देख के आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए। इसके लिए मैं सोचा कि सारा ही डिफिनेशन जो कॉमन है 2-3 उसको मैं ले आता हूँ, ठीक है। और आगे क्या है फ्रेंड, एक और डिफिनेशन है, द कॉलम इज डिफाइंड एज द वर्टिकल स्ट्रक्चरल एलिमेंट, यहाँ तक तो सारे ने सेम बोला है, डेट सपोर्ट्स द वेट ऑफ बिल्डिंग। यस, ये भी वही इनडायरेक्टली कह रहा है फ्रेंड। एक्चुअली में जो फर्स्ट जो हमारा जो डिफिनेशन है उसमें क्या बोला है कि रूफ स्लैब का वो लोड लेगा, अपर बिल्डिंग का लेगा, अपर फ्लोर का, तो ये भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही कह रहा है कि वेट ऑफ द बिल्डिंग बाय ट्रांसफरिंग इट टू द फाउंडेशन। यस, सेम ही चीज हो गया, कह रहा है कि बिल्डिंग का जो वेट होगा वो जो ये स्ट्रक्चर है ना हमारा कॉलम, इस पे बिल्डिंग का वेट आएगा और वो जाके जो है ट्रांसफ़र करेगा कहाँ पे? फाउंडेशन पे, जो कि मैंने पहले ही फर्स्ट डिफिनेशन में ही बता दिया कि ये एक बिल्डिंग है, यहाँ से इस कॉलम पे लोड पड़ेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा या ट्रांसमिट करेगा जो भी है, जिसका जिस अलग अलग डिफिनेशन है, ये करेगा फाउंडेशन पे, और फाउंडेशन जो है फाइनली हमारा ग्राउंड बेनिथ को ये जो है ट्रांसफ़र कर देगा फ्रेंड। दैट्स ऑल अबाउट कॉलम। कॉलम का डिफिनेशन के बारे में ये 2-3 पॉइंट है जो कि मैंने अच्छे से समझा दिया। मुझे आशा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। एक ही चीज़ है फ्रेंड, अलग अलग करके लोग दिए हैं, कोई बात नहीं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का जो मेन चीज़ है, टाइप्स ऑफ कॉलम, डिजाइन ऑफ कॉलम, कितने टाइप का कॉलम होता है, कहाँ कहाँ कॉलम को हम डिजाइन कर सकते हैं, कहाँ ज़रूरत है, इसका क्या नेसेसिटी है, मतलब अब हम धीरे धीरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में इसका पढ़ेंगे। ये तो हमारा आज फर्स्ट क्लास है कंप्रेशन मेंबर का और कॉलम्स का।
कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड। कंप्रेशन मेंबर कहने का मतलब हुआ ना, कॉलम को ही कह रहे हैं लेकिन मेंबर, जैसे एक होता है टेंशन मेंबर, एक होता है कंप्रेशन मेंबर। तो टेंशन मेंबर जब हम लोग बीम पढ़ेंगे ना फ्रेंड, बीम को हम लोग टेंशन मेंबर कहते हैं और कॉलम को कंप्रेशन मेंबर कहते हैं, क्योंकि कॉलम पे ऊपर से लोड लगता है, एक्सियल लोड लगता है, ऐसा कॉलम रहता है वर्टिकल फ्रेंड, ऐसा वर्टिकल ऊपर से यहाँ से लोड जाएगा तो कंप्रेशन फाउंडेशन पे जाते हैं लोड। ये देखिए जैसे यहाँ पे एक मिनट देखा जाए फ्रेंड, ये अगर बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है फ्रेंड, तो इसका लोड तो इस पे आएगा, तो एक टाइप का कंप्रेशन ही तो फोर्स लगा रहा है ना, कंप्रेस कर रहा है, ऊपर से लोड आ रहा है ना, इसको कंप्रेस। जैसे आप लोग स्कूटर वगैरह का, मोटरसाइकिल वगैरह का स्प्रिंग देखे होंगे फ्रेंड, हेलिकल स्प्रिंग जो बोलते हैं वो ना, कहीं जब हम्प उम्प आता है, गड्ढा जब आता है ना फ्रेंड, गड्ढा हम्प, वहाँ पे वो स्प्रिंग ऐसे हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, फिर जब गड्ढा से निकल जाता है फिर वो हो जाता है, अपने जगह पे चला जाता है, फिर ऐसे कंप्रेस हो जाता है, फिर चला जाता है अपना, जब प्लेन रोड आता है तो वहाँ पे तो हम लोग देख पाते हैं ना फ्रेंड। एक्चुअली में फ्रेंड कॉलम का केस में भी ऐसा होता है फ्रेंड, बट हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख, खुली आंख से हम लोग को नहीं दिखता है, बट हमारा जो है ये बिल्डिंग का लोड आने से कॉलम जो है थोड़ा कंप्रेस होता है फ्रेंड, लिटिल 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 बिट, मतलब वो मतलब हम लोग देख नहीं पाते, हम लोग महसूस करते हैं या इमेजिन करेंगे कि हाँ थोड़ा बहुत कंप्रेस हुआ होगा, इसीलिए हम इसको जो है फ्रेंड कंप्रेशन मेंबर का नाम दिए हैं। और ऐसे एज एग्जाम्पल हो गया हमारा कॉलम, इसको बोलते हैं। तो ओके फ्रेंड, ये कंप्रेशन मेंबर हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे आज, और हमारा आज सिर्फ बेसिक डिफिनेशन लेके आया। आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कंप्रेशन मेंबर क्यों बोले हैं, क्योंकि ये हल्का कंप्रेस होता है, कंप्रेस होकर लोड लेता है, लोड लेने के बाद फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र करता है, फाउंडेशन से फाइनली जो हमारा ग्राउंड वेनिथ तक लेके जाता है लोड को। यही हमारा कॉलम का काम है और यही हमारा कॉलम का डिफिनेशन है फ्रेंड। तो आप लोग फ्रेंड जुड़े रहिए मेरा चैनल से। और फ्रेंड अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा चैनल से जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जाकर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूंगा तो उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि वो जाके मेरा पीछे का सारा आरसीसी का लेक्चर का वीडियो देख लें फ्रेंड, नहीं तो ये बीच में अगर आप आज देख पा रहे हो कंप्रेशन मेंबर तो समझ में नहीं आएगा, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्टली जो है यहाँ पे पीछे का यूज होगा। तो ओके फ्रेंड, बाय। आप लोग से हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्रेशन मेंबर का कुछ आगे का टॉपिक लेके। और ओके, और देख लीजिए फ्रेंड, एक मैं फिगर भी बना के रखा था, हाँ, और ये हमारा इस टाइप का होता है कॉलम, ये हमने 3D में बनाया फ्रेंड, और ये हमने बस सामने का फ्रंटो काट के बना के दिखाया है। यही है हमारा कॉलम फ्रेंड। इस टाइप का ही एक वो होता है, स्ट्रक्चरल मेंबर होता है फ्रेंड, जिसपे लोड ऊपर से लगते हैं एक्सियली। ये देखिए एक्सियली, यहाँ भी मैं एक्सियली दिखाया हूँ, यहाँ पे सिर्फ ये फ्रंट वाला पोर्शन दिखाया हूँ फ्रेंड, ये वाला आगे वाला पोर्शन ये वाला काट के, और ये इसमें 3D में बनाने का कोशिश किया हूँ फ्रेंड। मैं मतलब कोशिश किया फ्रेंड, फ्री हैंड से तो उतना अच्छे से मैं ड्राइंग नहीं कर पाता फ्रेंड, फिर भी कोशिश किया। तो आप देखो यहाँ से एक्सेल लोड लग रहा है, इस पर भी एक्सेल लोड लग रहा है, और इसी को हम लोग जो बोलते हैं ना फ्रेंड कंप्रेशन मेंबर, और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कॉलम्स। ओके फ्रेंड, थैंक्स। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मिलेंगे, इसी का कंप्रेशन मेंबर का ही आगे का टॉपिक लेके। ओके बाय।